हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग लोडिंग पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ सम टाइम द इनसॉल्युबल पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी फाइन एंड कांट बी रिमूव्ड बाय डिकंटेशन। द पार्टिकल कैन बी मेड हैवियर सो दैट दे सेडिमेंट क्विकली। बोला है कि कभी कभी होता क्या है कि पानी में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है वो देखो भारी हो गया था तो वो सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन से आराम से अलग हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो पार्टिकल होता है बहुत ही हल्का होता है। अगर उसको सेडिमेंट के लिए छोड़ देंगे, सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमको ये प्रोसेस को फास्ट करना है और फास्ट करने के लिए ही हम लोग लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है जो पानी में मिला हुआ है बहुत ही हल्का है, बहुत ही फाइन है, इसलिए बोला है कि द पार्टिकल कैन बी मेड हेवियर सो दैट द सेडिमेंट क्विक। इसीलिए बोला जाता है कि वो जो पार्टिकल जो बहुत हल्का है उसको हम लोग भारी कर देते हैं। भारी कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो पार्टिकल को हम लोग भारी कर देते हैं। भारी करने से हमारा फ़ायदा क्या होता है कि सेडिमेंट क्या होता है, फास्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइन पार्टिकल बाय मेकिंग दैम हेवियर इज कॉल्ड लोडिंग। तो वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल पार्टिकल को भारी कर देते हैं, हेवियर कर देते हैं, उसी को हम लोग लोडिंग बोलते हैं। अब लिखा हुआ द फाइन पार्टिकल आर मेड हेवियर बाय यूजिंग एलम। वो जो फाइन पार्टिकल होता है उसको भारी करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एलम। एलम क्या होता है, तो फिटकरी आप सुने होंगे। तो फिटकरी का यूज़ किया जाता है ताकि वो फाइन पार्टिकल हैवी हो जाए। द एलम पार्टिकल लोड द फाइन पार्टिकल ड्यू टू विच दे फॉर्म सेडिमेंट इजली। तो होता क्या है कि मान के चलिए हम एक गिलास पानी लिए और पानी में छोटा छोटा जो है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल मिला हुआ है। अब अगर उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको ज़मीन पे आने में, ज़मीन मतलब उसके पानी के सतह पे आने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको फास्ट करने के लिए फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल देंगे। फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डालने से वह जितना भी इनसॉल्युबल पार्टिकल जो फाइन था, छोटा छोटा था, वो क्या हो जाएगा, सारा उस फिटकरी में चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद फिटकरी जैसे ही वो सतह पे जाएगा तो सारा पार्टिकल उस पर चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो जल्दी हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन समटाइम वाटर इज सेल्फ टेक पार्ट्स इन लोडिंग। कभी कभी क्या होता है कि पानी खुद से ही लोडिंग का क्या करता है, काम करता है। You must have observed its rain after the dust storm. The air become clear. The suspended dust particle get loaded. The raindrop and settle. समझिए ना, हम एक एग्जांपल बताते हैं। आप जिस रास्ते में जा रहे हैं गर्मी के दिन में, उस रास्ते में बहुत धूल उड़ता है। पक्का रोड नहीं, कच्चा रोड है तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है। अब एक दिन क्या हुआ, हल्का सा बारिश हो गया। बारिश होने के बाद अब जब उस रास्ते से पार होइएगा ना तो 1% भी आपको धूल नहीं दिखेगा। सर सारा धूल कहाँ गया? सारा धूल पानी के साथ मिलके हैवी हो जाता है, जिसके कारण वो हवा में उड़ नहीं पाता। देखिए हवा में क्या उड़ता है, जैसे हम लोग चलते हैं, हवा चलता है और जो गाड़ी पार होता है तो टायर के पीछे से जो धूल उड़ता है तो सारा बहुत फाइन पार्टिकल होता है, इसलिए हवा के कारण वो हवा में जल्दी उड़ता है। लेकिन अगर वो पानी के साथ मिल जाएगा तो वो हैवी हो जाएगा और हैवी होने के कारण वो उड़ नहीं सकता, इसलिए हवा पूरा क्या होता है, बारिश के बाद क्लियर हो जाता है। तो हमको लगता है आपको लोडिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फिल्टरेशन। फिल्टरेशन क्या होता है, तो लिखा हुआ फिल्टरेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड आर सेपरेटेड बाय पासिंग थ्रू अ मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस। बोला फिल्टरेशन क्या होता है, तो फिल्टरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। किससे? उस मिक्सचर को हम लोग किसी डिवाइस से पार करके। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग ए स्टेनर। तो मम्मी चाय बनाती है या फिर हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में हम लोगों को पता है कि चाय पत्ती भी होता है। अब हम लोग उसको अलग कैसे करते हैं, तो हम लोग उसको स्टेनर से अलग करते हैं। स्टेनर मतलब होता है छकनी। फिल्टरेशन इज ऑल्सो डन टू रिमूव द पल्प ऑफ फ्रेश जूस ड्यूरिंग फ्रेश जूस। यहाँ पे बताया है कि फिल्टरेशन जो है वो ऐसा भी होता है जिससे हम लोग फल का जूस निकालें। अब फल का जूस निकाले तो उसमें बहुत सारा फल का पल्प भी आता है। पल्प मतलब होता है बीज। अब बीज को अलग करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टेनर से पास करते हैं, छकनी से पास करते हैं। तो यही चीज़ होता है, इसी को हम लोग फिल्टरेशन बोलते हैं।
अब आगे लिखा हुआ है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, उसी के बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये देखिए एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में भी समझाएंगे। लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द इनसॉल्युबल सॉलिड रिमेन इन द फिल्टरिंग डिवाइस वेयर द लिक्विड पासेस थ्रू इट। होता क्या है कि देखिए एक फ़िल्टर डिवाइस होता है। फ़िल्टर डिवाइस मतलब समझिए ना कि एक फ़िल्टर पेपर बाज़ार में मिलता है। फ़िल्टर पेपर से क्या होता है, उस पेपर में एकदम छोटा छोटा छेद होता है। अगर उससे हम लोग कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को पास करेंगे, जैसे पानी और बालू मिला हुआ है, अब पानी और बालू को हम उससे पास करेंगे ना, तो उसमें इतना छोटा छोटा छेद रहता है कि लगभग बालू जो है, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा बालू रुक जाएगा, लगभग बालू जो है ऊपर में ही रह जाएगा, बाकी पानी वहाँ से निकल जाएगा। वही चीज़ बोला है कि ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है वो फिल्टरिंग डिवाइस में ही रह जाता है, अब बाकी जो लिक्विड है वो पास हो जाता है। इन अ लेबोरेटरी अ फिल्टर पेपर इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्टरेशन। तो साइंस लैब में या लेबोरेटरी आप लोगों के स्कूल में होगा तो आप देखिएगा वहाँ पे किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ होता है। अ फिल्टर पेपर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पेपर विच हैज़ पोर्स दैट आर टीनी इनफ टू लेट ओनली लिक्विड पास थ्रू इट। फ़िल्टर पेपर क्या होता है, तो फ़िल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें एक छोटा पोर्स होता है। पोर्स किसको बोलते हैं, जो छोटा छोटा होल होता है ना, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, जिसको हम लोग सही से देख नहीं सकते लेकिन होल होता है, वही होल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ़िल्टर पेपर, सॉरी वही होल को हम लोग पोर्स बोलते हैं। अब बोला है कि फ़िल्टर पेपर में यही पोर्स होता है जिसके कारण सिर्फ उससे लिक्विड पास हो सकता है, बाकी जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो पास नहीं होगा। If you pass a solution through the filter paper, any undissolved particle, a solid particle will be get left behind the paper। तो अगर हम लोग मान के चलिए कि चाय पत्ती और चाय, जैसे चाय बना लिया, ठीक है, अब उसको अगर फ़िल्टर पेपर से पार करेंगे ना तो चाय तो बर्तन में आ जाएगा, लेकिन चाय पत्ती जो है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि फ़िल्टर पेपर का जो पोर्स है वो उतना बड़ा नहीं है कि उससे चाय पत्ती पार हो जाए। वेयर द लिक्विड विल फिल्टर थ्रू इट, और जिससे क्या होगा, लिक्विड जो है पूरी तरह से फिल्टर हो जाएगा। द लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो जो लिक्विड फिल्टर पेपर से पास हो जाए उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल होता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। हमको लगता है अब आपको फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। देखिए अभी हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो था सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, मतलब सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, मतलब हम लोगों को लिक्विड से वह सॉलिड को अलग करना था जो पानी में इनसॉल्युबल नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों को लिक्विड से वह सॉलिड को अलग करना है जो पानी में सॉल्युबल है। मान के चलिए हम आपको दिए पानी और नमक का घोल, अब बोलेंगे कि पानी नमक का घोल से नमक को अलग कीजिए, अलग होगा। आप अगर उसमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करेंगे तो भी कोई काम नहीं करेगा। आप अगर उसमें लोडिंग करेंगे तो भी कोई काम नहीं होगा। आप अगर उसमें फिल्ट्रेशन करेंगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अलग तरीका होता है। तो सबसे पहला तरीका होता है जिसका नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, तो लिखा हुआ है टू सेपरेट द सोल्यूबल लिक्विड, टू सेपरेट द सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड वेयर वी यूज़ एवापोरेशन मेथड। बोला है कि अगर हम लोगों को सोल्यूबल सॉलिड मतलब जो पानी में घुल जाए, अगर ऐसा सॉलिड है और उसको ही लिक्विड से अलग करना है तो हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसी का नाम इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट अ सोल्यूबल सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इवापोरेशन एक मेथड है जिससे हम लोग सोल्यूबल सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलग करते हैं। In this process, the solution is heated. This causes the liquid to evaporate, leaving behind the solid component. तो इसमें होता क्या है कि मान के चलिए कि मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, या फिर ऐसा समझिए कि मेरे पास 2 लीटर का बोतल है और बोतल में मेरे से गलती से नमक मिल गया, पानी पहले से था उसमें और नमक मिल गया। अब हम उससे अलग कैसे करेंगे, मम्मी तो बोली अलग करने, अब अलग करेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, वो जो पूरा पानी और नमक का सॉल्यूशन है उसको एक पहले थाली जो रहता है ना, प्लेट में उछल देंगे और उसको आराम से ले जाके धूप में रख देंगे। धूप में रखने से क्या होगा, जब धूप उस पर पड़ेगा, सनरेज जब उस पर पड़ेगा तो होगा क्या कि जो
वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सनलाइट मिलने से वाटर इवापोरेट होता है, तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा लेकिन नमक नहीं हो पाएगा, तो नमक पूरा पूरी वहाँ उस प्लेट में बच जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग कर दिए ना, सोल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से अलग,